पुराना ऐड आता था डाई वाला कि हम्म, काटो, घोलो, लगा लो और हर बाल काला बना लो। हम्म। तो पॉसिबल है इसके पीछे की कुछ साइंस समझ आती है आपको? साइंस इतनी सी है कि आप सिर्फ ऊपर से सिर्फ बाल देख रहे हो, पर आपको ये समझना चाहिए वो बाल आ कहाँ से रहा है। उसकी जो रूट है वो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट है। आपको स्कैल्प नरिशमेंट भी करना है, आपको रूट का भी ध्यान रखना है और आपको हेयर लेंथ का भी ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ अगर ये कलर लगाने से आपको लग रहा है बाल काले हो गए तो वही हमारा बेस्ट लुक है और वही हमारे बेस्ट बाल हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्कैल्प का भी उतना ही ध्यान रख रहे हो जो आप नहीं रखते। बहुत हम्म। मेजरली लोग हैं जो स्कैल्प का ध्यान रखते ही नहीं है। हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 बार सिर धोएंगे। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ है, ऑयली स्कैल्प है तो ऑयली स्कैल्प है। मतलब आप स्कैल्प को भूल जाते हैं। हम सिर्फ ऊपर से बालों को देखते हैं, बाल टूट रहे हैं बस दुखी, उसी को देख के दुखी हो गए। लेकिन बालों को वहाँ वो टूट क्यों रहे हैं उस मेन कॉज पे जाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। सीधा आपको लगता है हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल का शैम्पू ले आएंगे। शैम्पू 2 मिनट का शैम्पू जो आप स्कैल्प पे लगा रहे हो वो कैसे काम करेगा हेयर फॉल रोकने में? हम्म। तो वो चीज़ नहीं कोई देखता। कोई जाकर डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि हेयर फॉल हो रहा है तो मैं क्या करूँ, उसका और कोई कारण तो नहीं है। सीधा जाएंगे केमिस्ट के पास, शैम्पू लेंगे एंटी हेयर फॉल, या सैलून जाएँगे, सैलून वाले बोलेंगे आपका एंटी हेयर फॉल स्पा कर देते हैं। स्पा कराएँगे, उनको लगता है कि वो जो 40 मिनट का स्पा हुआ है जिसमें कि रिलैक्सिंग मसाज हुई है, उससे अब मेरे सारे बाल वापस आ जाएँगे, जो कि बिल्कुल एक मतलब सबसे बड़ा मैं बोलूँगी पागल बनाने वाली चीज़ है। तो इसके लिए एक्चुअली यू शुड नॉट फॉल फॉर इट। ये तो सच है। तो ओके। हाँ। चलो एक काम फिर आप मुझे एक चीज़ बताओ, बेसिकली आज की डेट में आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स में दोनों की ही बातें कर रहा हूँ, हुँ। चाहे मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा हो, चाहे वुमेन पैटर्न हेयर लॉस हो रहा हो, मिसकंसेप्शन क्या है जो हम गलतियाँ कर रहे हैं? गलतियाँ यही मैंने बताया ना, आपको इवैल्यूएट ही नहीं किया कि रीज़न क्या है। सबको लगता है कि हेयर फॉल हुआ तो आपने सीरम लगाने शुरू कर दिए हेयर ग्रोथ के या शैम्पू यूज़ करने शुरू कर दिए। लेकिन हो सकता है कि वो जो हेयर फॉल ट्रिगर हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी। हुँ, हर इंसान के आजकल आप देख लो, किसी की भी ब्लड रिपोर्ट देख लो, सबकी विटामिन बी 12 कम है, विटामिन डी कम है, आयरन कम है, फीमेल्स में आयरन ज़्यादा कम है। तो ये तीनों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे और सीधा अपना ग्रोथ सीरम लगाना शुरू कर देंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे। जबकि आप देखो, अगर जैसे ही आपने विटामिन बी 12, विटामिन डी, आयरन ठीक किया, हुँ, आपका हेयर फॉल नियरली 70-80% रुक जाता है। और रोज का आपका 60-70 बाल तो आपके टूटेंगे ही टूटेंगे, उसको देख के स्ट्रेस आउट नहीं होना, क्योंकि उतने हुँ, बाल आपके रोज एक शेडिंग फेज में हैं ही, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। एक हेयर की एक साइकिल होती है, एक टाइम पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, एक में वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, एक में वो झड़ने की फेज में होते हैं, और हर बाल इस साइकिल से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो जब वो शेडिंग फेज में है तो कुछ बाल उस टाइम पे उगने की फेज में भी हैं, तो वो आपको डेफिनेटली डेंसिटी इंप्रूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन आप जब वो 70 बाल टूटते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि भाई मैंने पिलो पे देख ली, यहाँ देख ली, तो मतलब अब ये मेरे बाल टूट रहे हैं, तो एकदम से आप कोई एग्रेसिव स्टेप लेके सीरम शुरू कर देते हैं। जबकि आजकल सीरम्स भी ऐसे हैं कि आप सीरम लगाते हो तो उससे हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और रीज़न? रीज़न यही है कि वो ट्रिगर करता है, सारे सीरम्स जो भी हैं वो आपकी हेयर साइकिल पे ही काम कर रहे हैं। तो वो अगर बाल रेस्टिंग फेज़ में है तो उसे जल्दी-जल्दी बोलेगा कि शेड ऑफ हुँ, हो हुँ, ताकि मैं नया बाल निकालूँ। तो हर सीरम इस मैकेनिज़्म पे काम करता है। तो वो पहले जो बाल डेड पड़े हैं या डोर्मेंट हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनको सबसे पहले झड़वाएगा। तो आप एकदम एक्टिव हेयर फॉल देखोगे सीरम लगाते ही। तो ओके। वो एक्टिव हेयर फॉल को लगता है लोगों को कि सीरम लगाते ही हेयर फॉल और बढ़ गया, जबकि वो मैकेनिज़्म है उस सीरम का।